ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है ये आपके अपने मासिक लव राशिफल को लेकर के है। जी हाँ, और मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, उनसे रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको इस मार्च 2025 में मिलने जा रहे हैं। और जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्या वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। निगेटिविटी तो कोई अपने व्यक्ति अपने जीवन में चाहता ही नहीं, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से कभी कुछ नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। वो तो जो ग्रहों का परिणाम हमारे जीवन में आता है ग्रहों के द्वारा, वो हमको फेस करना पड़ता है। बहुत ही वाइटल रोल होता है ग्रहों का हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो साथियों, ये जो महीना मार्च 2025 का है, आप मीन लगन राशि के जातकों की लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है, ये बात करेंगे इस कार्यक्रम में। दूसरी बात कि जब भी हम लव राशि फल की बात करते हैं, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, तो मुख्य तौर पे हम 5 पॉइंट्स को लेकर के ही आपके साथ डिस्कशन करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इन 5 जो ये पॉइंट्स हैं 5, इनमें वो लव से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। जिसमें कि सबसे पहले तो हम सिंगल जातकों के विषय में बात करते हैं। आज भी सिंगल जातकों को लेकर के बात करेंगे और जानेंगे कि भाई जो हमारे सिंगल जातक हैं, जिनके जीवन में अभी तक कोई उनका मनचाहा मित्र नहीं आया है या नहीं आ सका है या नहीं वो बना सके हैं या बनाना नहीं चाहा है, तो क्या मार्च 2025 आपके लिए कुछ इस तरीके के खुशखबरी लेकर के आने वाला है कि आपकी इच्छा ये पूरी होती हुई दिख रही है ग्रहों के आधार पर। इसको लेकर के बात करेंगे। दूसरा, आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं, मीन लगन राशि के जो जातक हैं, या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो उसके हालात कैसे रहेंगे, उसमें आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या एंजॉय करते करते कोई दूसरी प्रॉब्लम तो बीच में नहीं आ जाएगी आप दोनों के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। और नंबर 3 ये कि भाई अगर आपका ये रिलेशनशिप जो है ठीक चल रहा है या अफेयर, तो नेचुरली जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर बात शादी ब्याह की भी प्लानिंग होती है। फिर तो क्या विवाह का योग है इस माह या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि भाई आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी रहेगी, चाहे आप महिला या पुरुष हैं। उसकी बात करने के बाद फिर आपसे बात करेंगे कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके कि भाई क्या इस बात की संभावना बनेगी इस महीने कि शादीशुदा होने के बाद भी आपका बेशक चाहे अभी तक कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, तो क्या मार्च में इस बात की संभावना है कि आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला शुरू हो, या फिर पहले से अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हालात कैसे रहेंगे उनको लेकर के, उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में बात होगी कि आपका जिस अपने मित्र के साथ काफ़ी अच्छा संबंध बना हुआ था, चल रहा था, कोई ऐसी बात हुई, ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा। और खाली अलग ही नहीं होना पड़ा, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। ख़त्म से मतलब आपके बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं। लेकिन अब ये क्योंकि सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप भी इससे उपटा गए हैं, तो अब आप काश, मैं बात कह रहा हूँ ऐसा कि अगर ऐसी आपकी प्लानिंग है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब इससे बाहर निकलना चाहिए, और मैं उसी अपने मित्र के साथ ही दोबारा अपनी इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहता हूँ, रीयूनियन चाहता हूँ, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारा डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। अगर ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और नहीं देंगे या कोई उसमें विघ्न, बाधा, ऑब्स्टेकल, हर्डल कोई आपके लिए क्रिएट हो रही है ग्रहों के माध्यम से, तो उन ग्रहों को शांत कैसे किया जाए ताकि आपकी हर्डल्स जो है वो दूर हों। कौन से वो उपाय किए जाएं, वो उपाय फिर हम आपको बताएंगे, और वो भी ऐसे सरल और आसान उपाय जो आप कर सकें बहुत आसानी के साथ। तो आइए चर्चा आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं कि भाई सिंगल जातकों के लिए रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो महीना है, बहुत ही मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि आपकी कोशिश के करने के बावजूद भी आपके मित्र से, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको कर चुके हैं या करते हैं, उससे वो सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको जैसी सपोर्ट की आप उससे आशा रखते हैं।
सपोर्ट क्या चाहिए? सपोर्ट यही चाहिए कि भाई आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसके साथ आप ताल्लुकात संबंध अपने बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के इच्छुक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगले की तरफ से कोई इस तरीके का रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा। तो जब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धर करके ही बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी दिख रही हैं। तो आपको पूरी तरह से सफलता ना मिलते हुए यहाँ पर ये महीना मार्च का जो है कुछ इस तरीके की इशारे दे रहा है ग्रहों के माध्यम से। और एक और भी बात है, कभी तो आप बहुत चीज़ों को देख करके समझ करके जो आपको सामने से दिखाई देंगी चीज़ें, कभी तो आप बड़े आश्वस्त होंगे, बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, और कभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा कि हैं ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई। और कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे चीज़ों को देख करके। कभी आप ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें आएंगी कि जिनको देख करके आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बेहतर तरीके से ही आगे चलेंगी। पता लगा थोड़ा समय के बाद ही फिर आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, मैं गलतफहमी में था। तो इस तरीके की ये जो है पशोपेश चलती रहेगी पूरे महीने। ये महीना ऐसे ही निकलने वाला है। महीने के अंत में जाकर के 29 मार्च को शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जैसे ही शनि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तब जाकर के कुछ थोड़ी परिस्थितियां आपके फेवर में आने की संभावनाएं बनेंगी। बिल्कुल महीने के लास्ट में 29 मार्च ऑनवर्ड्स। बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो हमारे जातक हैं या जिनका अफेयर चल रहा है। भाई देखिए, एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन रहे, संबंध बेहतर हो, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर सकें, इंटीमेसी अच्छी हो, आपसी समझदारी बनी रहे, कोशिश तो ये रहनी चाहिए। लेकिन ये जो मार्च का महीना है ना, ये आप दोनों के बीच में ही कोई द्वंद्व पैदा करने के यहाँ पर संकेत दे रहा है कि आप अगर पूरब चल रहे हैं तो दूसरा आपका जो मित्र है वो पश्चिम चलने की बात करेगा। और एक बात और भी है, ये तो है ही है, दूसरा ऐसा भी है कि जो आपका मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, वो कहीं दूर किसी डेस्टिनेशन पर हो, उसके साथ आपका फ्रीक्वेंट फेस टू फेस मुलाकात करना, मिलना पॉसिबल ना हो। और जो भी बातचीत हो, उन बातचीतों से भी एक तरीके से शिकवे शिकायत वाली बात, यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन हो भी रहा है आपका टेलीफोनिकली, तो उसमें भी शिकवे शिकायत एक दूसरे के साथ। यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है आप लोगों में। और विवाह का तो योग भाई इस महीने आप मीन राशि के जातकों के लिए तो नहीं है। अब लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो भी मैंने बात की है आप लिव इन रिलेशन या लव अफेयर वालों के लिए, ये चीज़ों में कमी कहें या समाप्ति कहें, जो भी कुछ है, ये बिल्कुल महीने के एंड में जाकर के इसकी शुरुआत होगी। 29 मार्च के बाद से परिस्थितियां बदलेंगी और फिर जो है ये मित्रता आपकी असलियत में जो मित्रता होनी चाहिए उस ओर आप बढ़ेंगे दोनों 29 मार्च के आगे। ये मार्च तो पूरा आपको डिसअपॉइंट ही करने के लिए है, ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। फिर भी मैं आपको उपाय जरूर दूंगा, उपाय करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, उसमें निश्चित रूप से कुछ बेहतर परिणाम सामने आएंगे। जितनी बात मैं कर रहा हूं उसके कंपैरेटिवली, बशर्ते कि आप उपाय भी साथ साथ करें। बाकी तो 29 मार्च से तो जो शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद से तो फिर चीज़ें आपके लिए सुलभ होंगी, आसान होंगी आप दोनों के लिए। और अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो मैरिड कपल्स के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना? मैरिड कपल्स के लिए काफ़ी कुछ अच्छा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत टेंशन भी है, तनाव भी रहेगा। लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना कि मान लीजिए सुबह को अगर किसी बात पे आपका कहा सुनी हुई या टेंशन हुई तो शाम आते आते आपका सब कुछ सुलहनामा भी हो गया, आपसी सब कुछ संभल गई चीज़ें, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे, कर लेंगे, ये सब बातें होते हुए भी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांस हैं? 100% हैं, जी हाँ, बहुत अधिक हैं। अब आप पूछना चाहेंगे कि क्या हम इस महीने से आरंभ होगा, पहले से अगर नहीं है तो हो सकता है, संभावना है। लेकिन अगर आपका नहीं है पहले से तो होने की संभावना तो है, लेकिन ये बहुत ही एक तरीके से शुरुआती तौर में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में रहेगा। बहुत एकदम आप सोचें कि भाई गुरुजी ने बोला है तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने से आएंगे, बहुत ही शुरुआत जो होगी बहुत नीचे लेवल से होगी। नीचे लेवल का मतलब होता है कि बहुत ही कम हल्के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत स्लो स्पीड से चीज़ें चलेंगी, बहुत ही स्लो। एकदम ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम सामने आ जाए और आप सेटिस्फाई हो जाए, हाँ बहुत, ऐसी नहीं है स्थिति। और जिनका पहले से है उनका कैसा रहेगा? तो आपका भी, आप पहले से जैसे एंजॉय करते आ रहे हैं, आप पहले जितना एंजॉय करेंगे। और कभी कभी आपके इस रिलेशनशिप के ही वजह से
फैमिली में, आपकी जो परिवार में, मतलब आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़े बहुत, जो मैं अभी बात कर रहा था डिस्टर्बेंस की, वो भी एक कारण बनेगा। लेकिन आप मैनेज कर लेंगे किसी ना किसी तरह, अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से कर लेंगे चीज़ों को मैनेज। बैलेंस करने की कोशिश आपकी बनी रहेगी, जिसमें आप काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे इस मार्च 2025 में? तो मैं यही कहूँगा यहाँ पर ग्रहों के आधार पर कि पहली बात तो ये है कि आप ही कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा कि आपको आगे बढ़ना है, उनसे कांटेक्ट करना है। कई बार तो आप बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे हो जाएंगे कि भाई डिसाइड ही कर लेंगे कि नहीं मैंने तो करना है, पता लगा दूसरे ही पल कुछ और दिमाग में चीज़ें आ गई, छोड़ो क्या फ़ायदा है, जवाब तो मुझे पता ही है कि क्या मिलना है, तो क्या फ़ायदा है अपना दिमाग ख़राब करने से। मतलब ये इस तरीके के विचार आपके उथल पुथल रहेगी दिमाग में। और ये भी जो उथल पुथल है वो गलत नहीं होगी, ये काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई होगी। तो साथियों, आप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो बनी हुई है ये इस महीने, जो मार्च के महीने में, ये इसलिए भी बनी रहेगी, इसके कारण ये भी है कि देखिए, एक तो ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव आप मीन राशि के जातकों पर बना हुआ है। और आपका, जैसे मैंने अभी बताया, कि मन भी काफ़ी अस्थिर रहेगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा, विचारों में तब्दीलियां आना, ये वो सब चलता रहेगा ये। और किसी ठोस निर्णय पर पहुंच पाना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। और अगर आप कोई निर्णय लेने में सक्षम हैं भी और निर्णय ले भी लिया आपने किसी तरह से, तो उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको आपके अनुसार मिल जाए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं तो क्वेश्चन मार्क का भी आंसर आपको दे रहा हूं, और वो यही दे रहा हूं कि ये जो महीना है आपके लिए अपने उस मित्र, अपना वो जो साथी है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, तो ये मार्च का महीना आपके लिए कोई प्रॉमिसिंग मंथ मैं नहीं कह सकता ग्रहों के आधार पर, क्योंकि शनि जो है अस्त अवस्था में है, जो कि मित्र घर के स्वामी हैं आपके, और वो भी अस्त हैं और सूर्य के साथ हैं। और उनकी स्थिति में जो बदलाव आएगा वो जाकर के 29 मार्च को आएगा। 29 मार्च से भी अगले लगभग सवा डेढ़ महीने तक स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी। उसके बाद की जो स्थिति है उसमें कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो लेकिन अगर, अब ये भी तो नहीं है ना कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं, एफर्ट तो हमको करने चाहिए। ये तो हमने ग्रहों के स्थिति के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल के आने की संभावना है उसकी चर्चा आपके साथ कर दी कि ये कुछ इस प्रकार का रिजल्ट्स आपके लिए रहने वाला है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो हमारे जातक हैं। लेकिन ज्योतिषीय उपाय अगर आप कर रहे हैं और करते हैं, और जो हम अब बताने जा रहे हैं, आप मीन राशि के जो भी जातक हैं, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में हैं, या फिर आप रोमांस में हैं, कहीं आपका लव अफेयर चल रहा है, या फिर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ को लेकर के, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और अंत में जैसा भी हम चर्चा कर रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो हमारे जातक हैं उनके लिए, ये सभी अगर हमारे बताए हुए जो अब हम उपाय आपको देने जा रहे हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जितनी भी बात अभी तक हमने आपसे की है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, निश्चित रूप से आप उसमें तब्दीली ला सकते हैं अपने फेवर में। चीज़ें कम से कम ठीक है भाई, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के रास्ते आपको पता लग जाएंगे, और रास्तों के अतिरिक्त भी ये भी आपको एहसास हो जाएगा उन उपायों को करके कि अब आगे की स्थिति क्या रहने वाली है, उसका भी एहसास और आभास आपको हो जाएगा, बशर्ते कि आप उपाय करें। अब मैं उपाय आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल और आसान उपाय। देखिए, प्रत्येक शनिवार, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि शनि की साढ़े साती भी है और आपके मित्र के घर के स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं, तो शनि जो है यानी कि अपने मित्र को मनाना और उसको परसू करना, या किसी भी बात को लेकर के उसको समझाना बताना आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहने वाला है ये, क्योंकि शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है और ऊपर से शनि की साढ़े साती भी है आपके ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार आप शनि मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप संध्या के समय आफ्टर सनसेट पीपल के वृक्ष पर जाएं और वहां जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, उसमें काली उड़द की दाल थोड़ी सी डाल दें, एक चुटकी, और 3 या 7 परिक्रमा करें उस पीपल के वृक्ष की, और वहीं अपनी क्षमा याचना करें, और जो भी आपकी इच्छा है वो प्रभु के सामने प्रकट करें अपने मन ही मन में। ये एक उपाय हो गया आप फीमेल्स के लिए। और जो
मेल्स हैं वो शनि मंदिर जाएं, एवरी सैटरडे जा सकते हैं, चाहें तो आप रोज भी ये कार्य कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं। तो आप लेकिन कम से कम सैटरडे तो जरूर ही जाएं। और वहाँ अगर आप जा कर के मीठी पूरियाँ घर से ले जा कर के शनिदेव को भोग लगाते हैं, शनिदेव के सामने आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला करके वहीं शनि चालीसा का पाठ करते हैं, शनिदेव की आरती करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बन सकती है। पर इसी के साथ नित्य प्रतिदिन सूर्यदेव को भी तांबे के पात्र से जल जरूर दें। और उस समय जब जल आप दे रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको सिर्फ यही करना है, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की 108 बार जप कर लीजिए जल देते समय। बहुत आसान है। और तीसरा उपाय जो आपको करना है, प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जाकर के शुद्ध जल में थोड़ा 2-4 बूंद अगर आप गंगा जल की मिला सकते हैं और थोड़ी मात्रा आप गाय के दूध की मिला सकते हैं तो बात ही क्या है, उससे आप अभिषेक करें शिवलिंग का। और वहीं पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं शिवलिंग पर और अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। और वहाँ बैठ करके जब आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो उसी समय पर ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की भी एक माला धूप दीप करें। और अगर आप कुछ और भी करने की इच्छा रखते हैं या सक्षम हैं करने में, तो सोमवार के ही दिन छोटी छोटी कन्याओं को, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप दूध पिला सकते हैं, उनको लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ दे सकते हैं, वाइट कलर में कपड़ा दे सकते हैं, एक हैंकी दे सकते हैं उनको, छोटा वाइट, प्योर वाइट होना चाहिए, उस पर कोई और दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, सफ़ेद रंग का। सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, सफ़ेद दूध मतलब वाइट दूध पिला सकते हैं आप उनको, ये दही खिला सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर आप इन उपायों को करते रहेंगे जो अभी हमने आपको बताए मीन राशि के जातक, मैं कहता हूं कि काफ़ी कुछ आप परिणामों को अपने अनुकूल परिवर्तित करने में सक्षम हो जाएंगे। शर्त यह है कि पूरे निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव से इन उपायों को आप करिएगा पूरे मन से, तो काफ़ी तब्दीली आ सकती है इन परिणामों में। जो ग्रहों की स्थिति जो थोड़ी प्रतिकूल है, इसको आप अपने फेवर में कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा। तो साथियों, ये था आप मीन राशि के जातकों का मार्च 2025 का मंथली लव राशि फल। और ये चर्चा जो अभी हमने आपके साथ की है, हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आएगी और आप इस हमारे जो द्वारा बताए गए उपाय हैं आप सभी को, उनका भी आप लाभ ले सकेंगे उनको करके। साथियों, अगर इस आप वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। और चर्चा आपको पसंद आई है तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो सभी करके आपके पास पहुँचे विद नोटिफिकेशन, सर आप उनका भी लाभ समय समय पर उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। तो इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।